करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपके कर कमलों से ये 3 रंगों के प्रतीक गुब्बारे उन्मुक्त नील गगन में स्वतंत्र बयार में फहराने का कष्ट करें। और बच्चों के हाथों में भी हमारे जो गुब्बारे हैं, सारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ इन गुब्बारों को उड़ा दें और हम पूरी आज इस उन्मुक्त गगन को, स्वतंत्र बयार को 3 रंगों के आभा से संजोने जा रहे हैं। हमारा कलर बम एक तिरंगा पूरे आसमानी बयार में 3 रंगों का करने जा रहा है। एक भव्य नजारा आपको देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी द्वारा परेड निरीक्षण का आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुली जीप में परेड निरीक्षण के लिए सवार। परेड कमांड 2023 बैच के आदित्य सिंघारिया द्वारा यह निवेदन। ये भव्य नजारा आपका, ये आसमान 3 रंगों से पटा पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ खुली जीप में सवार हैं हमारे इंदौर के जिलाधीश आदरणीय आशीष सिंह जी, हमारे पुलिस कमिश्नर आदरणीय संतोष सिंह जी और परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी। गणतंत्र दिवस 2025 की इस भव्य आकर्षक परेड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सबके समक्ष उपस्थित होकर गर्व उल्लास के साथ जो यहाँ हमारी युवा पीढ़ी है उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए अग्रसर, और उसके साथ हमारी सनातन परंपरा परेड निरीक्षण का भी आप दायित्व निभा रहे हैं। शनि शनि ये कारवा परेड दलों के सामने पहुंचेगा। हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो कि हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, जनमानस सभी अपना हाथ हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने सम्मान स्वागत का भाव समर्पित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी उनका प्रत्युत्तर अपने हाथों को हिलाकर अपना आशीर्वाद इन बच्चों पर बिखेर रहे हैं। तिरंगे की आभा से सजा हुआ ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का मैदान गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर पुनः हमें याद दिला रहा है कि भारत का गणतंत्र एक तरफ हमें असीमित अधिकार और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का अवसर देता है, तो दूसरी ओर हमें बार बार याद दिलाता है कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं, जिनसे देश को समवेत स्वरों के साथ, साझा प्रयासों के साथ आगे ले जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी परेड दलों के समक्ष उपस्थित होकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। परेड निरीक्षण की सनातन परंपरा का निर्वहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। परेड माननीय मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान अभिवादन का भाव लिए बड़ी गर्व के साथ उन्हें अपना निरीक्षण करवा रही है। भारत के हिमवीरों द्वारा शौर्य, अदम्य शारीरिक मानसिक दृढ़ता का और अटूट कर्मनिष्ठा का परिचय दिया जाता रहा है। हर जवान सफेद गैटर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद, दृढ़ता का प्रतीक गले में स्कार, सिर पर धारी टोपी मानो नीले आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती है और टोपी पर लगी लाल कलगी कर्मनिष्ठा का प्रतीक बड़े गर्व के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना निरीक्षण करवा रही हैं। मन में यही भाव है, तेरी माटी से जन्मा तुझ में ही समाऊंगा, जब जब जन्म लूंगा माँ तुझ पर वारा जाऊंगा। इस भाव के साथ परेड में शामिल सभी जवान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपने अभिवादन का भाव समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का वाहन शनि शनि हर दल के सामने से गुजरता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी भी जवानों के अभिवादन को स्वीकार कर अपनी मृदु मुस्कान से जवानों की हौसला अफजाई कर उन पर अपना आशीर्वाद बिखरते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इंदौर के जनमानस के लिए आज का दिन अविस्मरणीय पल, जब मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार, विकास के पर्याय कीर्ति स्तंभ आयोजन में उपस्थित होकर परेड की सलामी ले रहे हैं एवं जनमानस का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। उनका कारवा परेड निरीक्षण कर पुनः दर्शक दीर्घा की और यहाँ उपस्थित जनमानस और स्कूल के विद्यार्थी हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आज गणतंत्र के पावन पर्व पर गर्व लिए अपने हाथों को हिलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और प्रत्युत्तर में भी उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से बहुत आशीर्वाद दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र मुखर हुआ, प्रभावी हुआ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण के स्वप्न को माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सच्चे अर्थों में साकार कर रही है।
मध्य प्रदेश में विकास और लोक कल्याण के जज्बे जुनून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता मध्य प्रदेश, विकसित, समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित हमारा मध्य प्रदेश। आज गणतंत्र के पावन पर्व पर गर्व का भाव कि भारत के विकास में अपना मध्य प्रदेश सर्वस्व योगदान दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक, कृषि सभी आध्यात्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर होते भारतीय गणतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। हमारी दीर्घा में बैठे हुए सभी सुधीजन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति खड़े होकर सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी अपने हाथों को जोड़कर उनके इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं और उनका कारवा पुनः सलामी मंच की ओर पहुंच चुका है। वे कुछ ही समय में हमारे साथ पुनः मंच पर होंगे। परेड निरीक्षण की सनातन परंपरा का निर्वहन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह वाहन पुनः मंच पर और इस निर्वहन को संपन्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पुनः मंच की ओर अग्रसर हैं। परेड कमांडर अपने स्थान पर पहुंचेंगे। वेद ऋचाओं से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, यही भारत देश है मेरा। वाहन अति विशिष्ट दर्शक उधर की ओर जाता हुआ, जैसे कह रहे हैं हमारे अतिथि महोदय, इन शहीदों की शत शत नमन। भारत भूमि को अभिनंदन। इस भारत भूमि का यह पावन धरती हम सब पे शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना,
जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके आंसर को हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,001 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए और 2024 में 715 करोड़ से अधिक की राशि का भी अंतरण किया गया है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लखपति दीदियां बनी हैं। महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या 4 वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 313 विकास खंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक ग्राम वृंदावन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान को अच्छी सफलता मिली है। इस अभियान को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में संपन्न 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में
निवेश के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता और पुणे में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से निवेश के प्रस्ताव, यूके, जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ से रुपयों के अधिक निवेश के प्रस्ताव, संयुक्त प्रयासों से अब तक 4,17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जिले में है इन खनिज अंकों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है। प्रदेश के 17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण, छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला, 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले, ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति का भी नया प्रारूप हमने तैयार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग, बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले, ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है। लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
इसीलिए 4100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 25 दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, ये विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना करने का भी हमने निर्णय किया है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, एक तरफ हम अपने राज्य स्तर पर सभी हितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, दूसरा अभियान के रूप में भी जैसे 11 दिसंबर से लगा करके 25 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया है, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है। एक तरफ हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया, दूसरी तरफ जन कल्याण अभियान के माध्यम से हमने 26 जनवरी तक लगभग 40 दिन तक अपने हितग्राहियों को उनके घर घर जाकर के उनको अपनी पात्रता अनुसार उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से 45 हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सेवा शिविर लगा करके 32 लाख से ज्यादा नागरिकों को हित लाभ आवेदन पत्रों के आधार पर हमने देने का प्रयास किया है। प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का भी निर्णय हमने किया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भी हमने उनके सभी स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय से जोड़ करके श्री कृष्ण पाथेय का गठन करने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम और कृष्ण के आधार पर इस धरती ने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को जिया है। उस स्वर्णिम अध्याय को हम पुनः समाज के सामने लाने का निर्णय कर रहे हैं। जब एक तरफ हम उनके उस जीवन के चित्र को लाने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। 3-2-3 के कूच को जब मैं मंच से गुजरेगी, परेड निकलना चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3-2-3 में जाइए चलेगी, दाहिने मुड़। गणतंत्र की पावस बेला नव सृजन आह्वान करें, नवल राष्ट्र के नव विकास के नित नवीन प्रतिमान रचें। दृढ़ संकल्पित हृदय आज है भारत नया बनाने को, भारत माँ के लाल अटल है नई गौरव गाथा गाने को। इस भाव के साथ परेड में शामिल 18 दलों द्वारा आकर्षक भव्य मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है और परेड कमांडर
तीसरे और अंतिम हर्ष फायर में पूर्ण राष्ट्रधुन बजेगी। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थल पे खड़े होकर के राष्ट्रधुन का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। इसके ठीक पीछे है जिला पुलिस बल इंदौर जी के कुशल नेतृत्व में, और इसके ठीक पीछे आ रहा है नारी शक्ति जिला पुलिस बल इंदौर महिला उप निरीक्षक सीमा मुवेल के नेतृत्व में। तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। इस सुंदर भव्य आकर्षक परेड आपके सामने से गुजर रही है। जिला होमगार्ड बल सशस्त्र उप निरीक्षक दीपेश पाटीदार के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए। इसके ठीक पीछे है जिला यातायात पुलिस बल सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देकर गुजर रहे हैं। इसके ठीक पीछे उप निरीक्षक कैलाश मार्सकोले के नेतृत्व। कमांडर सावधान। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर स्कूल शिक्षा विभाग का सुंदर संयोजन। कमांडर सल्यूट। राष्ट्रीय पर्व हो या हो अन्य पर्व, उत्सवी माहौल संगीत नृत्य की आभा के साथ सुंदर सा प्रतीत होता है। जय हिंद सर। आदित्य सिंह धारिया, परेड कमांडर IPS 76 आ रहा है। जय श्रीमान। परेड टू IC सूबेदार पूजा भट्ट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। वीरता, बलिदान और विकास के स्वर्णिम इतिहास के साथ देश के गणतंत्र होने का पावन दिवस, भारत अपने संविधान लागू होने के पावन दिन, नित बाधाएं आए पर कहीं ना हमें रुक पाए, ऐसी कामना के साथ अनुशासन, तालमेल, शौर्य, वीरता की प्रतिमूर्ति है ये टोलियां। आदेश के अनुसरण का सबसे सुंदर प्रदर्शन। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। हौसलों से चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। विश्व गुरु भारत एक संगठन, चिंतन, कला, शांति, एकता, समृद्धि, चिंतन, विकास, शिक्षा, ध्यान, योग, आयुर्वेद और मानवता, जीवन की नैतिकता का पाठ भारत सबके समक्ष पूरे विश्व ने सभ्यता की राय दी है। और IPS श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्त्र सलामी दी और साथ में तृप्ति सिंह राजपूत परेड सेकंड इन कमांड। प्लाटून नंबर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान पुलिस जिला बल धौरपुर थाना प्रभारी ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह पुलिस जिला बल का नेतृत्व, बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच के आप, उन्होंने बड़े गर्व के साथ सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच की आप भर्ती और उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज 2004 में आपकी भर्ती, नगर सेना पुरुष का नेतृत्व, सहायक उप निरीक्षक थाना मणिपुर ने सहस्त्र सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू 2005 उप निरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने सहस्त्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 6
सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर आरडीसी आईजीसी में विशेष आपका कमांड 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इसमें शामिल। उन्होंने सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून नंबर 7 बालकृष्ण राजवाड़े सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातक और कॉलेज इसमें 10 अग्निवीर 2 पैरा कमांडो पुलिस जिला बल का नेतृत्व। प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी गर्ल्स राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर जूनियर अंडर ऑफिसर सुश्री अन्नपूर्णा गुर्जर के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी गर्ल्स होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सुश्री प्रिया मेरी टोप्पो के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 10 स्काउट सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय कमांडर अश्विन एक्का के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 11 गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर कमांडर सबीना सिंह के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 12 गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरनी बेड़ा अंबिकापुर कमांडर संध्या गिरी के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 13 गाइड उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर कमांडर अनुप्रिया किस्पोट्टा के नेतृत्व में। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए प्लाटून क्रमांक 14 गाइड शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर कमांडर खुशबू रानी एक्का के नेतृत्व में। शत शत नमन इस भारत भूमि को, अभिनंदन इस भारत भूमि का। देश गौरवशाली है। चंद्र मंगल सूर्य पर आते जाते अभियानों से शानदार अभियान प्रयाण और अपने निष्क्रमण की ओर इस संपूर्ण परेड को अपने सुमधुर बैंड की धुन से पिरोते हुए प्रधान आरक्षक चैन साय किस्पोट्टा जी जो झुमका वादन कर रहे हैं, आरक्षक 892 अनुराग तिर्की बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 704 जोश टोप्पो बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 774 विनोद कुमार भगत बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 709 अशोक किरकेटा साइड ड्रम वादन कर रहे हैं, सैनिक 387 श्याम कुमार हेला क्लारनेट का वादन कर रहे हैं, सैनिक 514 श्याम बेगा झांझ का वादन कर रहे हैं। और साथ ही आज एक विशेष बात, सैनिक स्कूल की बैंड पुलिस बैंड का सहयोग दे रही है और कदम से कदम मिलाकर चलने में आज अपना समस्त यहाँ पर at the National Memorial. में ध्वजा रहे तालबद्ध सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं पग कभी रुके नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। और विजय हाथ हमारे हाथ में, ध्वजा हमारी यूं ही लहराती रहे। यह ऊंचा झंडा एक हमारे देश का, इस झंडे के नीचे हमारी सकारात्मक इच्छाएं निश्चित रूप से अमिट उद्देश्य को लेकर आज पूर्ण होने को तैयार। इन जवानों के कदमों के आहट से माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और आदरणीय रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा जलवा, तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव
मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here, जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे।